ऐसी मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ तभी तो नमस्कार। भगवत कृपा जागृत है, हम सभी का एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हुए जिंदगी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत जी बाबा जुगल जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम सूची परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम वरवेली कटिंग टोला में बाबा के सेवक बाबूलाल नरपुरे जी उनके निवासी स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में ट्रस्टी के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महंत जी बाबा जुगल जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार हमारे बीच परिसर के सहकार्यकर्ता जी परमात्मा बाबा के सेवक ठाकरे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार परिसर के जवाबदार सेवक एक उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा की जीवन के ऊपर विचार रखने कहा है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे शक्ति प्रदान करे। महंत जी बाबा जुगल जी मुझे शक्ति प्रदान करे। ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत जी बाबा जुगल जी को प्रणाम। परमात्मा साथियों, महंत जी बाबा जुगल जी ने बहुत ही त्याग और विश्वास से भगवत की प्राप्ति की। ये हर कोई जानता है और भगवत की प्राप्ति करने के बावजूद बाद में भी महंत जी बाबा जुगल जी ने हम जैसे दुखी कष्टी मानने के लिए विचार मंथन किया और हमारे बीच में एक भगवान को सजी हुई थाली के रूप में लाकर के रख दिया। ये भी हर कोई सेवक जानता है, ये बाबा ने ऐसा किया। और सेवक ये भी जानता है कि बाबा के आदेश अनुसार इस धर्म में मरना पड़ता है। सेवक आदेश अनुसार ये भी जानता है कि बाबा के आदेश 4 तत्वों के 75 नियम का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। ये भी जानता है और वचन भी देता है। इसको भगवान को और बाबा को ये सारी चीजें करने के बावजूद में भी सेवक बेईमान हो जाता है। बेईमान कैसा होता है? सेवक साथियों, आज मेरे को काम है, मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं जोड़ी के पास में चिपकूंगा और जोड़ी से मेरे को पैसा मिल जाएगा तो जोड़ी से बेईमान है। काम हुआ मेरा तो क्या करूं तेरा। वैसा ही धर्म में भी बहुत सारे सेवक सिर्फ नाम के लिए जुड़े और सोचिए पद के लिए जुड़े। आज हमको धर्म में जुड़ी हुई मात्र 10 से 12 साल हुआ होगा, किसी को 4 साल हुआ, किसी को 5 साल हुआ, किसी को 7 साल हुआ। लेकिन कार्यकर्ता जिसने हमको उंगली पकड़ के सिखाया, पहली से कॉलेज तक के पढ़ाया, उसको ज्यादा जानकारी होना चाहिए कि हम जैसे को ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। आज 24 साल का सेवक हो गया
कार्यकर्ता है लेकिन पहले बाबा के सेवक ही थे। तो आज जिस व्यक्ति ने, जिस कार्यकर्ता ने जिस सेवक को यानी कि शुरू से लेकर के आखिरी तक के उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही सेवक उंगली पकड़ने का काम जारी रखेगा। तो सेवक साथियों, बाबा ने फंसाया किसको? हम जैसी बेईमान इंसान ने बाबा को फंसाया। और आज इस चलते क्रम में यदि कार्यकर्ता जी ने थोड़ा सा सेवक को अधिकार क्या दे दिया, आज कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानने का, कहने का मतलब यही है, यदि जो सेवक भगवान को यदि एक बार मरने का वचन दिया है, उसने कार्यकर्ता को नहीं फंसाया, उसने भगवान को, बाबा को फंसाया। और ऐसे सेवक साथियों, एक दिन भगवान है, जिस दिन भगवान अपने वाले को मर जाएगा तो भगवान कहीं का भी नहीं रखेगा। एक बात ध्यान रख लेना, आज मैं देखते आया हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे कार्यकर्ता जी को जिस दिन सेवक ने फंसाया, आज वो सेवक भगवान के पास चले गया और आज मेरा कार्यकर्ता जहाँ के वहाँ है, उसको आज भी नहीं आई है। तो इसीलिए धनचंदी बाबा झुमझुम जी के 25 नंबर के सेवक गोरखदास जी हमारे बोलते हैं कि दूसरे को फंसाना छोड़ दे सेवक, खुद में खुद फंस जाएगा और जिस दिन पूरी तरह से फंस जाएगा तो तेरे को भगवान को छोड़ा नहीं आएगा। तो सेवक साथियों, आज कार्यकर्ता हमारे को दो शब्द यदि डांट रहा है तो सेवक को सोच लेना चाहिए कि आज कार्यकर्ता ने मेरे को डांटा नहीं है, मेरे को सिखाया है। आज बेटा यदि गलती करता है तो माँ बाप बेटे को डांटता है, काहे के लिए? सिखाने के लिए डांटता है। मैं यही सोचता हूँ, मेरे कार्यकर्ता जी ने मेरे को एक बार नहीं कई बार डांटे। एक दिन मेरे ही घर पर आए थे और कार्यकर्ता मसाब जी थे, मैं था और डोंगरे जी थे। इतना डांटे कि जिसका अंदाजा नहीं। मैंने बोला आपका काम है डांटने का, आप डांटो, मेरे को उससे कोई ये नहीं है, मेरी गलती पर आप डांटो। लेकिन मेरे को उससे एक सीख मिली। क्या मिली? एक सीख मिली। तो सेवक साथियों, हर कोई समझे कि डांटने से वो डांटा नहीं जाता, एक सीख मिलती है, ये सोचना चाहिए इंसान को। आज हमारे कार्यकर्ता जी 24 साल के सेवक हो गए। 24 साल के बाद में मुश्किल से उन्होंने 2 या 2.5 साल साझे में रहे, त्याग करके डायरेक्ट कार्यकर्ता बन गए। और कार्यकर्ता बनने के बाद में जिस दिन से उनको कार्यकर्ता की पदवी मिली, उस दिन से कार्यकर्ता जी ने अपने परिवार को कभी नहीं देखा, कभी ढाक करके नहीं देखा। उन्होंने सेवक परिवार को देखा, किसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, वह कार्यकर्ता ने देखा। और भगवान के प्रति निष्काम भाव से विचार जगाने की कोशिश किया हमारे कार्यकर्ता जी ने, ताकि किसी को फंसाने की कोशिश नहीं किया। आज सेवक बड़े चालाक हो गए हैं। तो सेवक साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अभी मेरे को एक किसी सेवक का फोन आया, मेरे को बोले यदि कुर्सी नहीं मिली बोले तो मैं फलानी जगह चले जाऊंगा। तो उसको मैंने डांटा, बहुत जगह पे डांटा। मैंने बोला दोबारा इसी के पास में बात नहीं करना, धर्म के लिए तुम कुर्सी के लिए जुड़ा है, अपने परिवार के लिए जुड़ा है। अजी बोले नए को पद देते, बोले मेरे को नहीं देते, बोले तो मेरा दिमाग क्या करेगा। मैंने बोला तुम अकेले में मिलो, मेरे से मौका में बात करना अभी रखो। तो सेवक साथियों, पता नहीं सेवक को क्या हो जाता है, उस बड़ी सी कुर्सी में उनको क्या मिल जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। आज अपन धर्म में जुड़े, अपने परिवार के लिए जुड़े। मैंने कार्यकर्ता जी को एक बार नहीं 10 बार बोला हूँ, कार्यकर्ता जी मैं इस पद से हटना चाहता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुकानदार इंसान हूँ, मेरे को समय नहीं मिलता, सेवकों को उपचार देने में भी समय नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें मैंने कार्यकर्ता जी के समक्ष रखा। बोले बाबा के आदेश क्या होते हैं तो जानता ही है, उस दिन से मैं बोलना ही बंद कर दिया। तो सेवक साथियों, हम धर्मों में सिर्फ जुड़े हैं, अपने परिवार के लिए जुड़े, अपने के लिए जुड़े, कुर्सी के लिए नहीं जुड़े हैं। तो सेवक को वही सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ एक सेवक हूँ बस। और कार्यकर्ता की पदवी बड़ी नहीं होती और सह कार्यकर्ता की पदवी बड़ी नहीं होती, सबसे पदवी बड़ी होती सेवक की होती है। सबसे बड़ा पद होता है सेवक का होता है।
मानते हैं कि बाबा झुमझुम जी जब विचार करने के लिए जाते थे और जाते जाते थक जाते थे तो सेवक कुर्सी ला कर देते थे। अरे बोले मेरे को कुर्सी नहीं, मैं नीचे बैठना पसंद करता हूँ। क्यों बोले मुझे ऐसा? बाबा ने ऐसा क्यों बोले? मैं नीचे बैठना पसंद करता हूँ, कुर्सी में बैठना पसंद नहीं करता। बोले कुर्सी पे बैठने वाला बोले वफादार होता है। बोले कैसा वफादार? कुत्ते के जैसे। और जमीन पे बैठने वाला बोले जमींदार होता है, इसीलिए मैं जमीन पे बैठना पसंद करता हूँ। इससे साथियों और भी बहुत सारी चीजें हैं। मानते हैं कि बाबा झुमझुम जी ने जब विचार चर्चा बैठक के माध्यम से देते थे तो बोले जो विचार दे रहा है बोले ये बाबा विचार नहीं दे रहा है, बोले बाबा को समझना बोले। तो आप सोच लो कि मानते हैं कि बाबा झुमझुम जी कौन होंगे? शिव साथी जो बाबा बाबा नहीं थे, वो साक्षात भगवान बाबा हनुमान जी थे। साक्षात भगवान बाबा हनुमान जी थे। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में राम कृष्ण शंकर भगवान सब आए, सब चले गए, लेकिन इस कलयुग में कौन आता है? इसीलिए भगवान ने मानता है कि बाबा झुमझुम जी को मनुष्य के रूप में बाबा को प्रतिकल कर भेजा। जा तू इस दुखी कष्टी मानव को ये दुख तू दूर कर दे। अब दुख दूर कैसे करते बाबा? दुख दूर कैसे करते? आज मानते हैं कि बाबा झुमझुम जी के परिवार में दुख आता नहीं तो हमारे दुख दूर होते नहीं। बाबा के परिवार में दुख आता तो हमको बाबा का परिचय मिलता क्या? नहीं मिलता। बाबा के परिवार में दुख आया, दुख निर्मित हुआ, होने की वजह से बाबा ने सारी चीजें किया और भगवान की प्राप्ति किया। और आज बाबा का नाम युगो युगो में चल रहा है, युगो युगो में चल रहा है। शिव साथियों कुछ महीने पहले कटिकटोला की एक बच्ची ने बोली थी, शायद नागोसी जी की बच्ची बड़ी वाली, उन्होंने बोली थी इस भारत देश में बोले सिर्फ जानते इंसान बोले तो अमीरी को जानते हैं बोले, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गया बोले, टाटा बिरला वाले हो गया बोले, इनको एक बच्चा भी जानता है बोले। क्यों जानते हैं बोले? उनके पास पैसा है इसीलिए उनको जानते हैं बोले। लेकिन इस दुनिया में बोले हमारे महंता जी बाबा झुमझुम जी को भी एक बच्चा जानता है बोले। क्यों जानते हैं बताओ? वो तो टाटा बिरला वाले थे, पैसे वाले को हर कोई जानता है, लेकिन बाबा तो गरीब थे, बिना पैसे वाले थे, फिर भी बाबा को कैसे जानना चालू करती होगी? तो शिव साथियों बाबा ने काम ही कोई वैसा किया है। हर कोई दुखी कष्टी मानव को जगाने का काम किया, हर कोई दुखी कष्टी मानव को के प्रति बाबा ने निष्काम भाव से सेवा किया। तो ऐसी हर कोई इंसान धर्म में रहकर के भगवान के कार्य बाबा के आदेश पर करे और जो भी दुखी कष्टी मानव आता है उसको भगवान के प्रति जगाने का निष्काम भाव से सेवा करे, कार्य करे, ऐसी मैं विनती करता हूँ। और दूसरी बात शिव साथियों, अभी हमारे धर्म में नहीं जुड़ने के पहले हर कोई दुखी कष्टी मानव था। किसी के ऊपर में ज्यादा दुख था, किसी के ऊपर में कम दुख था। मेरे ऊपर में तो बहुत ज्यादा दुख था। मैंने बहुत पैसे खर्चे किए धर्म में जुड़ने के पहले, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए के ऊपर ज्यादा खर्चे किया होगा। आने के लिए अनाज नहीं था मेरे पास। लोग जैसा बोलते थे वैसा करता था। वो पंडित के पास जाना, उसने 10,000 बोला तो वहाँ 10,000 को बिना जाने बिना सोचे बिना किए अपन दे देते थे। डॉक्टर के पास जाते थे, भैया इसको इतना पैसा लगेगा, 20,000 रुपए लगेगा, 20,000 रुपए दंड से दे देते थे। किसी से पूछते नहीं थे, किसी से कुछ नहीं करते थे। सही बात है? हर किसी व्यक्ति ने ऐसी किया है और मैंने भी किया, लेकिन फिर भी हमको समाधानी नहीं मिली। मिली क्या? नहीं मिली समाधानी। धर्म में आए कार्यकर्ता जी के आदेश पर भगवान को मरने का वचन हमने दिया और वचन देने के बाद में भगवान ने कार्यकर्ता जी के आदेश पर खड़ा होकर के हमारे परेशानियों को दूर किया, वो भी फुकट में, वो भी फुकट में। तो आज भगवान मांग रहा है, भगवान मांग रहा है सेवक देने के लिए हाथापाई कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सेवक साथियों, सेवक को सोचना चाहिए कि मैं पहले इतना पैसा खर्चे किया, मैंने दिया, जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे किया, फिर भी मेरे को समाधान नहीं मिली। अब धर्म में आने के बाद में मेरी परेशानी फुकट में दूर हो गया, भगवान ने बाबा ने किया। अब ये 10 नहीं 20 पगार मैं दूंगा। ये सोच सेवक की होना चाहिए।
अभी बुरा मत मानना, हर किसी के घर में जैसा शादी का कार्यक्रम आ गया या बर्थडे का कार्यक्रम आ गया या कोई दूसरा और भी कार्यक्रम आ गया या कोई जेवर लेना है या कुछ लेना है, उनके पास में पैसा फटाक से निकल जाएंगे। शादी वाले को देना है तो वहाँ 5 नहीं 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन भगवान के काम के लिए यदि कार्यकर्ता तुम्हारे दरवाजे पर एक बार नहीं 2 साल से आ रहा है कि 12,000 रुपए दे दो तो हमारा जेब से पैसा नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमको अच्छा नहीं लग रहा है? हॉल बनेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? सेवक साथी इंसान को मैं हवेली परिसर बोले तो हमारा टॉपर है। मैं एक विचार बता रहा हूँ, हमारा हवेली परिसर इतना अच्छा टॉपर है कि आज यहाँ से 1-1 रुपए सेवकों ने, जो गरीब सेवक है मजदूर है, उसने भी पैसे दे चुका है। लेकिन ये पहाड़ के परिसर के लिए बोल रहा हूँ या और अन्य के लिए बोल रहा हूँ, पैसे देना चाहिए। और जिसने नहीं दिया है उसको भी बोल रहा हूँ, उसको भी देना चाहिए, खुश होकर के लेना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, आप पहले झोपड़ी के मकान में थे, अभी लखनऊ जी की बात कर रहा हूँ, पहले बेचारा झोपड़ी में रहता था, आज उसने मकान बना लिया, उसको अच्छा लगता है, लगता होगा नहीं लगता होगा। आज हमारा हॉल बन जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि वास्तविक का हमारा स्वर्ग बन गया। क्यों लखनऊ जी? तो सेवक साथियों, चलो ठीक है, मेरे विचार देने में या किसी व्यक्ति को ठेस लगी होती तो मुझे क्षमा करना। ऐसी मैं विनती करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ, सभी से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेवा मान्य सामान्य सह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी विशेन जी, इन्होंने बाबा की शिकवण पर बहुत अच्छे विचार रखे। हम समस्त सेवक सेविका करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान को प्रणाम, महानते की बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा की एक भगवान की बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय सह कार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी, यह भी बाबा की शिकवण पर समय को देखते हुए विचार रखेंगे। इसी में आपसे आगे की विनती करता हूँ, सभी से नमस्कार देता हूँ। हम सभी का एक तरह से प्रणाम करेंगे। हनुमान जी को प्रणाम, बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा अगर प्राप्ति के लिए निष्काम परमेश्वर सामने के लिए परमेश्वर परमात्मा ईश्वर के अंदर बालाघाट के अंतर्गत हवेली कटिंग टोला में बाबा की सेवा औला नरपुरी जी के निवास स्थान में एक भगवान की बैठक रखी गई। बैठक में तो भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु मानते आगे बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। आज के संचालक जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। हवेली परिसर से सहकारी बाबा की सेवा विशेष सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। और देवटोला से बाबा के सेवक नरपुरी जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। और आए बाबा के सभी से आपको मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के भगवान की बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के शिकवण पे विचार रखने वाले जो अपने जो बुद्धि अनुसार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। धन्य हमारे मानते बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की और अब जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए एक पाठशाला दिया। अभी सभी बाबा के सेवकों ने अपने 2 घंटा का समय निकाल के आए एक भगवान की पाठशाला में। तो सेवक साथियों, हम इस चर्चा बैठक में आए तो हमको चर्चा बैठक में क्यों आए ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक भगवान की चर्चा बैठक में आए तो अपने को 2 घंटा के लिए आए तो कुछ लेके जाना चाहिए। क्योंकि हम चर्चा बैठक में आए, हम पूछते हैं, संचालक जी पूछते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जैसे सेविका भाई को पूछे तो पीछे वाले सेविका भाई तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसी का नंबर आना है। क्योंकि सेविका भाई को पूछे, सेविका भाई नहीं बताए, पीछे वाली भाई को तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि संचालक जी क्या पिछले सब सेवकों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये एक भगवान की चर्चा बैठक में
संचालक जी पूछते हैं तो सबको बताते आना चाहिए सेवक साथियों। और सभी बाबा के आदेश सत्य मर्यादा पे 4 तत्व 3 शब्द पे चले, मैं भी चलूं आप भी चले, ऐसे आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक मान्य सम्माननीय सह कार्यकर्ता जी हमारे टोला से संत कुमार ठाकरे जी, जिन्होंने बाबा के शिकवन पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविका का धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। तो एक भगवान की चर्चा पर एक भगवान की बैठक में आभार व्यक्त बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय देवतुला से बाबा के सेवक संतोष जी नकुरी जी उपस्थित है। यह एक भगवान की बैठक में आभार व्यक्त करेंगे। ऐसे मैं आपसे आगे विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। देवी कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एक के साथ में प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म के साथ में परम कुछ परमात्मा के सेवक मंडल बालाघाट कटिंग टोला में आज बाबा के सेवक भावलाल नकुरे जी के निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक बैठक रखी गई है। इस बैठक में सैटिक विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह हम सबके सदगुरु